हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज एक मार्केट रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, कोई स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि मेरे को काफी क्वेरीज आया कि मार्केट में हो क्या रहा है। निफ्टी गिर नहीं रही, हमारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। 3-4 महीने से चल रहा है, काफी लोगों के पोर्टफोलियो 30 to 40% डाउन है। लोग स्टॉक है, पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, अब तो बाकी कंज्यूमर कंपनीज में फॉल आ रहा है। तो हो क्या रहा है इस पे डिस्कस करते हैं। सो एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मार्केट में अभी चल क्या रहा है। तो कंटिन्यूअसली एफआईएस, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रोज सेल कर रहे हैं मार्केट में अच्छा खासा अमाउंट में। तो क्यों कर रहे हैं, उसके कुछ रीजंस जो चल रहे हैं कि लाइक वो चाइना लुक्रेटिव लग रहा है, उन्हें चाइना सस्ता लग रहा है, या अदर इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो यूएस वापस लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड है वो अच्छा चल रहा है। तो उधर उनको सेफ जगह पे जब अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो वो इंडिया में क्यों आएंगे। ये सब मल्टीपल थ्योरीज चल रही हैं। ओके। तो अभी इंडियन इकोनॉमी का अगर देखोगे, जिस हिसाब से हमारी कंपनीज की वैल्यूएशन है, लार्ज कैप कंपनी की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से उनके नंबर्स भी नहीं आ रहे। तो अगर अभी आज देखो एशियन पेंट का नंबर आया, मार्जिन्स डी ग्रोथ हो गए, सेल्स भी डी ग्रोथ हो गई, कोई मतलब प्राइसिंग पावर ही नहीं है। आप एफएमसीजी कंपनी में देख लो, डाबर, एचयूएल, फ्लैट या नेगेटिव ग्रोथ आ रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनीज का इन्वेंट्री लाइनअप है, हमने डिस्कस भी करा था, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी देख लो, 3% का सेल्स ग्रोथ का टारगेट दे रहे हैं। सो अगर हमारी कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, अल्ट्राटेक सीमेंट भी आया, उसका भी मार्जिन में हिट हो गया। तो लार्ज कैप कंपनी से ग्रोथ ही नहीं है, जो एफआईएस ट्रैक करते हैं ऑल निफ्टी की मेन कंपनीज में। अगर आप ऐसा हाल देख रहे हो तो कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा। मतलब एक एक ये भी रीजन है कि अगर आपकी कंपनीज में ग्रोथ नहीं है तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता, पैसा वहां चेस करता है जहां पे ग्रोथ है। फर्स्ट थिंग, चाइना में स्टिमुलस आ रहा है, मतलब ये भी न्यूज है कि वहां पे पैसा स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब, और तो तभी वहां पे लुक्रेटिव दिख रहा है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चाइना ऐसा नहीं है, चाइना में बहुत ज्यादा मतलब मोनोपली है, मतलब वहां पे, सॉरी मोनोपली नहीं, वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का ही चलता है और किसी का चलता ही नहीं है वहां पे। तो वहां क्लोज इकॉनमी, कुछ पता नहीं चलता, कोई डेटा बाहर नहीं आता क्या हो रहा है। सो इट्स नॉट इजी। अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी में हम जीडीपी ग्रोथ तो शो कर रहे हैं 7-8%, बट आप पूरा फाइनेंशियल सेक्टर में अभी हालत बहुत खराब है। एनपीए स्टार्ट हो गए माइक्रो फाइनेंस में। तो बैंक्स के बैक टू बैक नंबर में इशू आ गया। आप इंडसइंड बैंक देखो, इंडिया ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखो, पूना वाला का जो इंसिडेंट हुआ, तो बैक टू बैक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो उस सिनेरियो में एक पॉइंट यही बनता है कि एफआईएस को जब मार्केट के कंडीशंस अच्छी नहीं दिख रही जिस हिसाब से हमारी वैल्यूएशंस है, तो पैसे ले जा रहे हैं। तो अभी तो हमारे डीआईएस, जो डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो लाइक जो म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है, एंड भी और भी बड़े बड़े लोग बाइंग करते हैं, तो उनकी बाइंग ने भी संभाल रखा है मार्केट को। फर्स्ट थिंग। तो अगर इमेजिन अगर वो वाला बाइंग नहीं होता तो ये मार्केट बहुत ज्यादा फॉल कर जाता। तो अभी तो एक आई वुड से कि लाइक एवरेज टू पॉजिटिव सिनेरियो चल रहा है कि हमारे डीआईएस हमारा रखा है। इमेजिन द सिचुएशन, अगर ये डीआईएस अगर ये ज्यादा टाइम और चला सिचुएशन, तो हमारे इंटरनल म्यूचुअल फंड में एसआईपीज लोग बंद कर देते हैं। पोर्टफोलियो से रिडेम्पशन तो लोगों ने कई स्टार्ट कर दिए जो पैनिक कर गए हैं। तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा कि जब दोनों बेचने आ गए मार्केट में, तो मार्केट का और फॉल आ सकता है। दिस इज द, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड बेस्ट ये होगा कि एफआईएस भी वापस आ जाए बाय करने। बट थोड़ा सा अभी लग रहा है कि थोड़ा टाइम तक इशू चल सकता है शायद, डिपेंडिंग, जैसे अभी वहां पे बॉन्ड यील्ड ऊपर ही है। मतलब यूएस फेड ने ऑल दो रेट कट्स करा एक और, बट अभी इंपैक्ट नहीं आ रहा। जैसे ही रेट कट्स का इंपैक्ट शुरू होगा इकोनॉमी में, इकोनॉमी फिर हमारी जो आरबीआई गवर्नर पे अगर रेट कट स्टार्ट कर दे, तो वहां से पॉजिटिविटी का फ्लो स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी होगा, तो सेल्स ग्रोथ आएगा। मार्केट में जैसी कंपनीज अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आएंगी तो पैसा भी आता है। सो पूरा पूरा एक साइकिल घूम जाता है मार्केट का। सो ये इसका इसका भी वेट हो रहा है कि थोड़ा सा इकोनॉमी वाइज भी पुश हो, या तो गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिवाइज करे लोगों को। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी आना पड़ेगा। बट कुछ भी हो, तो अभी ऐसा टाइम आता रहता है, ऐसी बात तो नहीं पहली बार आ रहा है। हमने बहुत सारे 2018 में भी आया था, 2020 में कोविड में बहुत वर्स्ट आया, फिर 21-22 में भी एक बार जो वॉर हुआ तो उसमें आया। तो सारा कुछ हम देखते हुए आ रहे हैं, पैसा सबका बना रहता है, अल्टीमेटली मार्केट फिर निकल जाता है। सो दिस टू शैल पास, याद रखो। मतलब ये वक्त भी गुजर जाएगा, आता है। अगर आप बैड वक्त में मार्केट के साथ नहीं रहोगे, बुरे वक्त में, तो आपको अच्छा भी नहीं देखना मौका मिलेगा। ये आपके बिजनेस में भी होता है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, हर टाइम तो अच्छा नहीं चलता, खराब टाइम भी आता है। तो आप छोड़ देते हो जॉब या बिजनेस बंद कर देते हो? नहीं ना, आप रहते हो, आप लगे रहते हो, तभी आपका बेस्ट टाइम भी आता है। सो वही सिनेरियो अभी। तो आपको करना क्या है, अपनी जो कंपनीज है, अगर आप डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्टेड हो, खोलो सबके, आज 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 ही सेल्स ग्रोथ देखो, उनके प्रॉफिटेबिलिटी देखो, मार्जिन देखो, गाइडेंस पढ़ो, कॉन कॉल पढ़ो, कंपनी क्या कह रही है। अगर मैं आपको सिनेरियो दूं, अभी हमने जो नेटवेब टेक्नोलॉजीज आज सुबह डिस्कस करा,
वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जैगल डिस्कस करा, वो भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो इस तरह ये फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेशंस नहीं है, बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज एग्जांपल देने के लिए। सो इस मार्केट सिनेरियोज में भी कंपनीज लाइफ टाइम हाई पे हैं, जो ग्रो कर रही हैं, गाइडेंस अच्छा दे रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही हैं, जिनका डिमांड आउटलुक स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं आई। जहां पे डिमांड नहीं आ रहा, सेल्स ग्रोथ नहीं आ रहा, मार्जिन हिट हो रहे हैं, सेक्टर में ओवरऑल हेडविंड चल रहा है, तो वहां पे दिक्कत आ रहा है। तो आपको अपनी कंपनीज खोलो, सारी कंपनीज देखो क्या हो रहा है कंपनीज में। अगर दिक्कत लग रही है कंपनी में तो अच्छी कंपनी में मूव करो पैसा, बट मार्केट में रहो, क्योंकि यही मार्केट है जो वापस चलेगा और बहुत पैसा बनाता है मार्केट। बस ये टाइम होता है, अगर पैसा फ्रेश है तो ऐड करो, एवरेज करो, नहीं है तो चुप से बैठ जाओ, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। बाकी अगर स्क्रीन नहीं देखा जा रहा, टेंशन होता है लॉस देख के, स्क्रीन बंद कर दो। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को, मेंटर जब करता हूँ कि जिससे इनिशियली नहीं देखा जाता है फेजेस, मैंने तो बहुत साइकिल्स देख ली, तो जो जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि फिर से वापस चल जाती है मार्केट। बट अगर आपको दिक्कत होता है तो अकाउंट बंद कर दो, लॉग इन करना छोड़ दो, और बस एक बार ये देख लो कंपनीज अच्छी हैं, पैसा शिफ्ट कर लो, क्योंकि आपको जो आपकी खराब कंपनी है उससे पैसा मूव कर लो, वो बहुत जरूरी है, ये याद रखना। उसके बाद ही आप मत देखो। लेकिन अगर कंपनी में दिक्कत है तो इमीडिएट फिर तो आपका, क्योंकि जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपके स्टॉक्स फिर भी रिकवर नहीं करेंगे। दैट्स समथिंग। एंड एक अच्छा चीज हुआ है कि जब से ट्रम्प आया, यूएस इकोनॉमी का थोड़ा लाइक पर्सपेक्टिव अच्छा हो गया है। वहां पे टेक स्टॉक्स में, ग्रोथ स्टॉक्स में पैसा मूव कर रहा है, क्योंकि वहां पे वो एलॉन मस्क एंड ट्रम्प दोनों प्रो एआई एंड लाइक टेक स्टॉक हैं, तो वहां पे इस तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। तो एक एक मूव अच्छा है कि यूएस साइड से अगर पॉजिटिव न्यूज रहेगा, वॉर कम होंगी, ट्रम्प जैसे आए हैं तो वॉर्स कम होंगी, इन्फ्लेशन कम रहेगा, तो थोड़ा सा ग्लोबल पॉजिटिविटी लग रहा है कंसिडरिंग अभी का सिनेरियो। एंड रेट कट्स अगर वो और करें, जैसी इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होता है, तो सूनर और लेटर हमारा भी रिफ्लेक्ट होंगी, चीजें बेटर होंगी। तो वर्स्ट टाइम्स आते हैं लाइफ में भी, मार्केट में भी, साथ रहना है एंड ये रिमेंबर करना है, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, एंड होल्ड करना है। कोई इतनी घबराने की बात नहीं है, ऐड करो, पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार देखा है। अब ये नहीं पता कहां तक गिरेगा, बट आई ऑल्सो टोल्ड यू कि वर्स्ट और बेस्ट केस सिनेरियो, अगर दोनों बेचने लगेगा एफएसडी और गिर सकता है। अच्छी कंपनी है, ऐड करो, पैसा है तो भी ऐड करो, नहीं है तो चुप करके बैठ जाओ। तो दैट्स समथिंग आई वुड एडवाइस। इतना कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, हो जाता है मार्केट में। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पिंग करो, एंड या दैट्स इट, थैंक यू।